सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव पर। उम्मीद करता हूं आप सभी तक आज के इस लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो सभी साथी जुड़िए, आप सभी का वेलकम है। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर। पहले साथियों, कंप्यूटर के जितने भी सवाल अब तक लगातार पूछे गए हैं वो सभी आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। मोस्टली जो आपकी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, वो कुछ इसी टाइप के पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर के ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसके जो सवाल बनते हैं वो सभी परीक्षाओं के अंदर एक ही पैटर्न के लगभग बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर, जैसे इंग्लिश, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस, नाउन प्रोनाउन के सवाल बनते हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के जो सवाल सभी एग्जाम्स में बनते हैं वो मैं आज आपको इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की बेहतरीन जबरदस्त शानदार मैराथन शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 कंप्यूटर की पहले क्लासेस करवा दी है, वो भी प्यारे साथियों मैंने वन शॉट क्लासेस करवाई है। आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के लाइव सेशन में जाइए, वहां पर आपको जो है पीछे वाली क्लासेस मिल जाएगी। और क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन में उपलब्ध करवा दूंगा, ग्रुप्स में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से जाकर आप रिवीजन कर लेना। एमसीआरई की सभी टेस्ट सीरीज नोट्स और ई बुक पर हमने 60% ऑफ कर दिया है। आप में से कोई भी इच्छुक है कि सर मैं परीक्षा से पहले टेस्ट लगाना चाहता हूं, क्योंकि टेस्ट लगाना जरूरी है। जो बच्चे पहले से कंपटीशन में, उनको पता है कि टेस्ट कितना वैल्यू रखते हैं। तो आप टेस्ट जरूर लगाइए और अपने सिलेबस की अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए आप अगर एसएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रैश कॉम्बो में जा सकते हैं, यहां से आप अपने सिलेबस की रिवीजन कर सकते हैं। WJO वाले जो है सुपर नोट्स की सीरीज में जा सकते हैं और अपने सिलेबस की अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दिए हैं, जो आपको तैयारी करवाने में, प्रिपरेशन करवाने में, रिवीजन करवाने में बहुत कम समय लेगा और स्मार्ट तरीके से आप अपनी रिवीजन पूरी कर पाएंगे। आप सभी साथियों का फिर से वेलकम है, स्वागत है आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तमाम साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने इस सेशन के अंदर। अभी जो हमारा ओपन टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का आपको पूरा नाम बताना, फुल फॉर्म बताना है और आंसर सभी को करना। एक बार सभी के सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दो, सभी लोगों तक पहुंचा दो। प्यारे साथियों, आप लोगों की जो संख्या उसको देख के लग रहा है कि भाई कंपटीशन जो है मुझे लग रहा है कम होने वाला है, एसएसओ के अंदर भी और बाकी यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट की पोस्ट में भी, है ना। आप सभी को मेरी तरफ से जो है ना प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, है ना। आशीर्वाद बरकरार रखना। अरे आप सब भाइयों के साथ में बेस्ट ऑफ, है ना, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और आप अच्छा करके आए। तो HTTP का पूरा नाम बताना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है, हाइब्रिड टेक्स्ट प्रोटोकॉल और होस्ट ट्रांसफर प्रोसेस आपको दिया है। तो यहां पर HTTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन प्यारे साथियों ए कर देंगे। जिन भी प्यारे बच्चों ने ए लिखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि HTTP जो है वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज। वेब पेज के ट्रांसफरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल प्यारे साथियों किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। HTTP का इस्तेमाल किसमें होता है, वेब पेज ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। आपको दिया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर में से प्यारे साथियों आप लोगों को आंसर करना। देखिए, हर सवाल का आंसर लिखते जाइए, आपको जो बेस्ट लगे वो आंसर आप लिख दो, ठीक है। इससे कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होगी, आपको जो है इससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। जब गलत होगा तो वहां परीक्षा में सही करके आओगे, क्योंकि यहां से सीख के जाओगे, इसलिए हर सवाल का आपको आंसर भी करना है। कंप्यूटर के सवाल जनरल पार्ट में किसी की भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई लगभग जो है ना 3-4 सवाल कंप्यूटर के किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप कर रहे हो या किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो देने के लिए। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर में से आपको आउटपुट की डिवाइस प्यारे साथियों पूछा गया है, जो कि है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट देता है। ऑप्शन क्या कर देंगे, सी। जितने भी लोगों ने सी लिखा है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, कीबोर्ड इनपुट देता है, कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा फीडिंग करते हैं, है ना, अंदर कंप्यूटर को हम डेटा फीड करते हैं। माउस के द्वारा हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लिक करते हैं कि आगे हमें कैसे कैसे काम करना है ना। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी हार्ड
कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेपर को अगर कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी बनाना है तो हम स्कैनर का यूज करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा का दृश्य हमें दिखाता है। मॉनिटर क्या करता है, हमें जो डेटा होता है उसको दिखाता है, मतलब बाहर की तरफ जो है वो चीजों को शो करता है, दिखाता है, उसी से हम जो है किसी चीज को है आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों ही प्यारे साथियों इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन ए डेटाबेस, कि डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य पहला कह रहा है डेटा रेड्यूंडेंसी रिडक्शन करना, यानी डेटा अतिरेक कमी, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप करना, या डेटा कंप्रेस करना यानी संपीड़न यानी कम करना। तो डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका मेन पर्पज प्यारे साथियों आप लोगों से पूछा गया है और सभी को क्या करना है, अपना बेस्ट ऑप्शन देना है। जी भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने आंसर लिखा है सर ऑप्शन ए करेंगे, बिल्कुल। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, रेड्यूंडेंस कर रहे हैं, रेड्यूंडेंस रिडक्शन कर रहे हैं। डेटा का अतिरेक जो है ना, अतिरेक, अगर कोई अतिरिक्त डेटा अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करना, है ना। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन डेटा अतिरेक को कम करता है, डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करके डेटाबेस दक्षता को बढ़ाता है, यानी डेटाबेस की जो एफिशिएंसी है उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है, ऑर्गेनाइज करता है। अगर बात करें प्यारे साथियों इंक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन सिक्योर डेटा, इंक्रिप्शन क्या करता है, डेटा को सुरक्षित करता है। ये सवाल प्यारे साथियों एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा जा सकता है ना, कि इंक्रिप्शन क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको सिक्योर करने का काम करता है, सुरक्षित करने का काम करता है। बैकअप सेव्स डेटा, और बैकअप क्या करता है, बैकअप जो है हमारे डेटा को सेव करने का काम करता है ना, जिसके माध्यम से हम कभी भी अपने पुराने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का मतलब होता है रेड्यूस फाइल साइज, की फाइल की जो साइज है उसको हम क्या कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं। तो कंप्रेशन मतलब किसी भी फाइल की साइज को अगर कम करते हैं तो वो कंप्रेशन होता है, वो फाइल साइज रिडक्शन प्यारे साथियों कहलाता है। तो याद आपको ये रखना, आप अपनी सुविधा के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। विच शॉर्टकट की ओपन द सेव एज डायलॉग इन एमएस वर्ड, क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, किसका, कह रहा है सेव एज आपको खोलना है तो आप F12 प्रेस करोगे, F5 प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस पी में से आप लोगों को अपना आंसर करना है, बताना है, और आंसर सभी को करना। एक बार सारे लोग शेयर कर दो भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, जो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पहुंचा दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, सारे लोग क्लास के अंदर शामिल हो जाए। ये वो क्लास है आपके लिए जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए एक औषधि और रामबाण साबित होने वाली है, ये बहुत सारी मदद करेगी, देख लेना आप लोग क्लास। सेवेज के लिए प्यारे साथियों हम F12 की प्रेस करते हैं, क्या करते हैं प्यारे साथियों, F12 की प्रेस करते हैं। कितने लोगों को पता है F5 का, कितने लोगों को पता है, जरा F5 का बताओ। F5 का सभी को पता होना चाहिए यार, ये कॉमन की है, ये रिफ्रेश करती है। F5 क्या करता है, रिफ्रेश करने का काम करता है। कंट्रोल एस के द्वारा हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल पी के द्वारा हम किसी भी फाइल को प्रिंट करते हैं, यानी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है कंट्रोल पी, सेव का करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। रिफ्रेश के लिए F5, F12 प्यारे साथियों काम करता है सेव एज करने के लिए, है ना। तो याद प्यारे साथियों रखना है कि F12 opens the save as dialog in the MS Word and F5 refreshes and Control S save and Control P prints the documents। तो ये आपको याद रखना है सारी बातें। नेक्स्ट आपको दिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीपीयू, क्या पूछा है, जीपीयू का आपको कार्य पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीपीयू, जीपीयू का फंक्शन आपको बताना है, लिखना है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन है, दीजिए आंसर जरा, आप लोगों पर ही सवाल छोड़ रहा हूं, ऑप्शन आपको ही रीड करना है। हाँ जी, इसका आंसर बता दे जाइए। हाँ, तो आप लोग लिखिए आंसर जीपीयू, जीपीयू का प्यारे साथियों बोला गया है। और जीपीयू का जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर हम करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, हैंडलिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। जीपीयू का काम होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग को क्या करना, हैंडल करना। ग्राफिक प्रोसेसिंग सारा कौन करता है, जीपीयू प्यारे साथियों करता है। इसकी मैं बात करूं आप लोगों से, ए जीपीयू यानी ए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट
हैंडल्स ग्राफिंग, रेंडरिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर विजुअल। विजुअल में क्या आता है प्यारे साथियों? विजुअल के अंदर प्यारे साथियों इमेज आता है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों वीडियो क्लिप्स, इस तरह के सारी जो चीजें होती है वो प्यारे साथियों विजुअल्स में आती है। और विजुअल्स के लिए सबसे बेहतरीन टूल होता है जीपीयू। जीपीयू क्या करता है? जीपीयू प्यारे साथियों ग्राफिक्स की रेंडरिंग करता है और ग्राफिक्स या विजुअल्स की क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। तो जीपीयू जो है ना वो इफेक्टिव होता है किसके लिए? इमेज, वीडियो एंड क्लिप्स के लिए। ये याद रखना है प्यारे साथियों। जनरल प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। प्यारे साथियों स्टोरेज हम एचडीडी में करते हैं और एसडीडी के अंदर प्यारे साथियों करते हैं। और बात करें प्यारे साथियों नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग प्यारे साथियों मॉडेम से होती है या फिर प्यारे साथियों आप कह सकते हो राउटर का। किसका कह सकते हो? राउटर का कह सकते हो। तो 4 सवाल मैंने आपको यहां से बताए हैं, बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करो। मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं कुछ क्लासेस से मैं करवा दूंगा, आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कि विच इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, कि मैलवेयर का एक टाइप बताना। मैलवेयर का कौन सा एक प्रकार है? आपको वर्म दिया है, आपको फायरवॉल दिया है, आपको राउटर और आपको स्विच प्यारे साथियों दिया गया। 2 ऑप्शन तो आप किसी भी परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है, वही इस सवाल के अंदर आपको दिया गया है। आप कहोगे सर स्विच तो नहीं होगा, राउटर भी नहीं होगा। स्विच प्यारे साथियों इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं प्यारे साथियों बात करें राउटर, तो राउटर काम आता है इंटरनेट में। किसमें? इंटरनेट में काम आता है ना। और प्यारे साथियों फायरवॉल क्या है? फायरवॉल कितने लोगों को पता है? एक बार लिखकर बता दो सारे लोग। फायरवॉल भी कनेक्टिविटी के लिए काम आने वाला क्या है? एक सिस्टम है। और वर्म क्या है? वर्म क्या है? आपका एक वायरस है। ऑप्शन क्या करेंगे? ए कर देंगे। हाँ, तो मेलवेयर क्या है? मेलवेयर आपका वर्म है, ठीक है। फायरवॉल क्या है? एक कनेक्टिव डिवाइस है। तो याद क्या रखना? याद रखना ए वर्म इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क। वहीं पर बात करें फायरवॉल, राउटर एंड स्विच आर नेटवर्क सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी डिवाइस। स्विच क्या है? कनेक्टिविटी डिवाइस है। फायरवॉल एंड राउटर क्या है? ये आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली डिवाइस है, सिस्टम है। नेक्स्ट आपको दिया व्हाट डज वैन स्टैंड फॉर, कि वैन का बताना है पूरा नाम। WAN लिखिए आंसर, ये आप पर छोड़ रहा हूं, ऑप्शन आपको पढ़ना है। जी, किसका पूछा है? वैन। वैन की बात करें तो इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। देखिए वेन किसमें काम आता है? वेन प्यारे साथियों मोस्टली काम आता है किसमें? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में। अगर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में है ना, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर क्या काम आएगा? वैन प्यारे साथियों काम आएगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसको हम बोलते हैं, नेटवर्क के लिए काम आता है। विच फीचर इज MS Excel इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट, कि MS Excel में चार्ट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? चार्ट बनाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? अगर आपको क्या करना है MS ऑफिस के अंदर चार्ट बनाना, MS Excel के अंदर आपको चार्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे? पिवट टेबल यूज करोगे, चार्ट विजार्ड या यूज करोगे, या मैक्रो यूज करोगे, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज करोगे। इनमें से आपको आंसर करना है। प्यारे साथियों MS Excel में चार्ट बनाने के लिए हम चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन क्या करेंगे प्यारे साथियों? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद क्या रखना है? याद रखना है द चार्ट विजार्ड इन MS Excel helps create chart to visualize data, pivot table summarize data, और बात करें मैक्रोज ऑटोमेट टास्क, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है? सेल को हाईलाइट करती है। मैक्रोज क्या करते हैं? ऑटोमेट करते हैं, टास्क को ऑटोमेट करते हैं। पिवट टेबल डेटा को समराइज डेटा के रूप में हमें देने का काम करती है। और प्यारे साथियों चार्ट विजार्ड जो है वो MS Excel में चार्ट बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ये चारों बातें प्यारे साथियों आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि डेटा का सारांश कौन देता है? सारांश देता है हमारा पिवट टेबल। अगर स्वचालित करना है डेटा को तो वो मैक्रो काम करेगा।
अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मान लो सेल्स को हाईलाइट वगैरह करना है, तो सेल्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और चार्ट के लिए चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्राइमरी की इन डेटाबेस, कि डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को लिखना है और आप सभी को आंसर देना है। देखो एसएसओ की पहले पोस्ट निकली नहीं है, पहली बार निकली है। पोस्ट की संख्या अच्छी है, तो कट ऑफ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए, 80 के आसपास मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी तो एग्जाम से पहले कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा इसके लिए, और कुछ भी कहना जायज नहीं रहेगा, है ना। वो परीक्षा होगी तभी समझ आएगा। बाकी WO वगैरह के लिए, LDC UDC के लिए पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 80 के अराउंड, 75 80 के अराउंड जो है ठीक है। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य बताना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्राइमरी की इन डेटा, तो इनक्रिप्ट डेटा, ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है। यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, की रिकॉर्ड को यूनिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कंप्रेस डेटा, ये डेटा को कंप्रेस करता है। बैकअप डेटा, ये डेटा को बैकअप करता है। इनमें से आपको आंसर करना है। जिन भी प्यारे साथियों ने आंसर लिखा है कि सर हम करेंगे ऑप्शन भी, बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे साथियों अगर बात करें प्राइमरी की तो प्राइमरी की क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटा को। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको याद क्या रखना, याद रखना कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस, की डेटाबेस में हर रिकॉर्ड को यह आइडेंटिफाई करता है, नंबर एक बात। दूसरी बात है इंश्योरिंग नो डुप्लीकेट, ये तय करता है कि कोई डुप्लीकेट डेटा तो हमारे फाइल के अंदर नहीं है। इस बात को भी कौन इंश्योर करता है, इस बात को भी प्राइमरी की इंश्योर करता है। वहीं इंक्रिप्शन की बात करें तो ये हमारे डेटा को सिक्योर कर देता है, और कंप्रेशन की बात करें तो ये हमारे डेटा को रिड्यूस कर देता है साइज के अकॉर्डिंग। और बैकअप क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया था, बैकअप क्या करता है, हमारे डेटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव करता है। व्हाट इज द रैंसमवेयर इन साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर क्या होता है, ये आपको बताना। बहुत अच्छा सवाल है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वाले सवाल आप लोगों से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 100 के अराउंड बच्चे होने चाहिए तुरंत ही क्लास के अंदर, तो भाई सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, सभी तक पहुंचा दो। ये क्लास एसएसओ के लिए तो है ही है, ब्रह्मास्त्र क्लास है, बाकी सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर आपके सभी की परीक्षाओं में सीआरई के अंदर देखा जाता है। साइबर सुरक्षा में यानी साइबर सिक्योरिटी में रैंसमवेयर का पूछा, और जिन साथियों ने बोला कि सर रैंसमवेयर मतलब ए टाइप ऑफ मेलवेयर डिमांडिंग पेमेंट, ऐसा मेलवेयर जो भुगतान मांगता है, वो क्या करता है सिस्टम के अंदर आपसे पेमेंट की डिमांड करेगा, है ना। ये रैंसमवेयर ये क्या करेगा, ये भुगतान मांगेगा, वसूली भाई है, ये क्या है, वसूली भाई है ना। तो रैंसमवेयर इन मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर मांगता है पेमेंट की, भाई साहब पेमेंट डालो, डेटा ले लो। अदर ऑप्शन आर अनरिलेटेड टू रैंसमवेयर, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केस मेमोरी इन कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको हम केस मेमोरी बोलते हैं। आपको केस मेमोरी का ही बताना है कि फंक्शन क्या है, काम क्या है हमारे सिस्टम के अंदर। देखिए प्यारे साथियों अगर बात करें स्टोर डेटा परमानेंट, स्टोर डेटा परमानेंट कौन करता है, सेकेंडरी मेमोरी करती है, सेकेंडरी मेमोरी। वहीं प्यारे साथियों बात करें डिस्प्ले ग्राफिक्स, ग्राफिक को डिस्प्ले कौन करता है, ग्राफिक को डिस्प्ले करता है जीपीयू, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। और कनेक्ट नेटवर्क कौन करता है, राउटर करता है, कौन करता है, राउटर, ठीक है। वहीं प्यारे साथियों बात करें स्पीड अप करने की, तो स्पीड अप करने का काम होता है किसका, केस मेमोरी का। केस मेमोरी क्या करती है प्यारे साथियों, केस मेमोरी जो होती है ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा टू स्पीड अप सीपीयू। बार बार जो डेटा हम काम में लेते हैं उस डेटा को ये क्या करती है, सीपीयू के लिए संग्रहित करती है, और सीपीयू की जो स्पीड है उसको अप करने का ये
काम करती है, ठीक है। और ये भी आपकी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जो आपकी परमानेंट नहीं होती है। प्यारे साथियों, जो भी साथी एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं, एसएसओ की कर रहे हैं, चाहे डब्ल्यूजेओ की कर रहे हैं, चाहे एलडीसी यूडीसी की कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट, आपके लिए सभी टेस्ट सीरीज पर 60% की छूट कर दी है। नोट्स ईबुक पर भी आपको छूट कर दी है, क्रेस्ट कॉम्बो पर भी प्यारे साथियों छूट कर दी है, और सुपर नोट्स पे भी छूट कर दी है। आप बढ़िया तरीके से टेस्ट लगाएं, रास्ते चलते चलते भी टेस्ट लगा लेना, लेकिन जरूर टेस्ट लगा के जाना है। रिवीजन करने के लिए आप जो है इस कॉम्बो का और इस टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हो, कम से कम समय में अधिक पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना। पहला कह रहा है विंडोज 11 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिनक्स कर्नल, और साथ में 22 आपको दिया है। इनमें से आपको आंसर करना है, बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है ना। लिखिए आंसर। आज अपना ओपन टेस्ट हुआ है, तो ओपन टेस्ट का रिजल्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर डाली थी ना पीडीएफ, आज डाल देंगे तीनों एक साथ में, ठीक है। यहां पर सही आंसर क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्यारे साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी की बात करें तो प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। इसका काम क्या होता है, पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन को तैयार करना। विंडोज 11 एंड लिनक्स कर्नेल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये आपका जो बायोस है, बायोस एक क्या है, फर्मवेयर है। क्या है प्यारे साथियों, ये आपका फर्मवेयर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी प्यारे साथियों आपकी एक परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी होती है। और आपको ये कह रहा है कि भाई ये जो एसएसडी है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है जी। हाँ, और देखिए पहला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर है सिस्टम स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी सिस्टम डिस्क, या स्टैटिक स्टोरेज ड्राइव। तो जो साथी कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ए ऑप्शन जितने भी बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखिए क्या फुल फॉर्म हो जाएगा एसएसडी का, सॉलिड स्टेट का ड्राइव होता है ये, सॉलिड स्टेट है ना, ये है ना, ये है ना तेज होता है। बाकी मेमोरी से क्या होता है, तेज होता है, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर डेटा एक्सेस। ये क्या यूज करता है, ये फ्लैश मेमोरी का यूज करता है, जिससे डेटा एक्सेस जो है ना वो फास्ट होता है। 8% इसी का सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है एसएसडी का। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल, कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल पहले साथियों काम में आता है। जब ईमेल प्राप्त करते हैं तो एसएमटीपी, POP3, FTP या फिर HTTP में बताना, प्राप्त करने के लिए बताना है, ध्यान रखना है, सवाल गलत ना हो जी। दीपेश, आदर्श, ब्राक, लक्ष्य, सौरव, दीक्षा, राकेश, डॉक्टर निशांत, चिराग, श्री श्याम, आशा, चंद्रभान, ऋषिकेश, श्याम दर्शन, मासूम बाबा, मंदी, व्रप्पू, राजन, एम आलम जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जो साथी इसका आंसर कर पा रहे हैं कि सर हम इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल सही आंसर है, POP3। ये प्यारे साथियों आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। देखिए POP3 का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 का फुल फॉर्म ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज यूज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए सर्वर। सर्वर से जब ईमेल को रिसीव करते हैं तो ये वाला प्रोटोकॉल जो इसको फॉलो किया जाता है। अगर SMTP की बात करें तो ये सेंड करने के लिए है ना, ईमेल को भेजने के लिए प्यारे साथियों प्रोटोकॉल होता है। और बात करें FTP ट्रांसफर फाइल, फाइल को जब ट्रांसफर करते हैं तब ये प्रोटोकॉल लागू होता है। और HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए प्यारे साथियों लागू होने वाला प्रोटोकॉल है। चारों के चारों प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, चारों के चारों प्रोटोकॉल में से किसी के भी बारे में सवाल आप लोगों से
पूछ लेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं या जो वॉलेटाइल मेमोरी है। हाँ बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं प्यारे साथियों जो एसएसओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लिखिए नीचे कि मेरा एसएसओ का एग्जाम है। ऐसे कितने साथी है जो एसएसओ का एग्जाम दे रहे हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल। इंग्लिश की मैंने 2 या 3 क्लासेस करवाई है ना, और मैंने बेसिक रूल्स पढ़ा दिया आपको, आपने देख लिया होगा, नहीं तो देख लेना। वोलेटाइल मेमोरी की बात की जा रही है। अब जो भी साथी आंसर कर रहे हैं कि सर इसके अंदर हम एसएसओ वाले लिखो, कुछ लोगों ने एसएसओ लिखा है। हाँ कितने लोग हैं इससे जो एसएसओ की कर रहे हैं। सी करेंगे ना, सी वोलेटाइल कौन सी है, सी वाली, सी वोलेटाइल है, बाकी वोलेटाइल नहीं है। नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, नॉन, ये तो आपकी पता है ना, सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज वाली मेमोरी है। जबकि वोलेटाइल है रैम, रैम जो है ना ये प्यारे साथियों आपकी परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी में स्टोरेज के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो बात करें रैम की तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, इज अ वोलेटाइल लूजिंग डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, कि जब पावर कट हो जाता है, लाइट चली जाती है तो ये डेटा खो बैठती है। वहीं पर बात करें रोम, एसएसडी और एचडीडी की, ये सब नॉन वोलेटाइल प्यारे साथियों मेमोरी है। नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट डज ए राउटर डू इन ए नेटवर्क, कि नेटवर्क में एक जो राउटर होता है, राउटर एक नेटवर्क में क्या काम करता है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। जी वेरी गुड आदर्श, बहुत बढ़िया। दीपक, एसएसओ के कितने लोग हैं, सारे तो नहीं है। कुछ ही लोग लिख रहे हैं कि सर हम एसएसओ की कर रहे हैं, बाकी अलग अलग की कर रहे हैं। डब्ल्यूजेओ वाला कोई है क्या आप में से, आप में से कोई एलडीसी यूडीसी है क्या, एलडीसी यूडीसी स्टेनो है क्या कोई, बताओ। नेटवर्क में राउटर का प्यारे साथियों काम होता है राउट्स डेटा पैकेट, ये क्या करता है, ये डेटा पैकेट्स को क्या करता है, राउट करता है। ऑप्शन बी प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा। ए राउटर राउट्स डेटा पैकेट, डेटा पैकेट को राउट करता है बिटवीन नेटवर्क, नेटवर्क्स के बीच में, है ना, और इंश्योर करता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या करता है राउटर इंश्योर करता है। स्टोरेज बाय, स्टोरेज अगर एचडीडी एससीडी किया जाता है, और इंस्क्रिप्शन प्यारे साथियों सॉफ्टवेयर एंड वायरस स्कैनिंग के द्वारा, एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है। स्कैनिंग की इंस्क्रिप्शन जो है ना वो सॉफ्टवेयर करता है, और वायरस की स्कैनिंग कौन करता है, एंटीवायरस करता है ना। ये चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है जो आपकी परीक्षा में आ जाएगी, है ना। तो मैं हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में बताऊं ये आप देख लेना, बाकी आपके सामने दोनों लैंग्वेज है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करना वेरी सिंपल, आप आराम से बता सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी और कंट्रोल जेड में से प्यारे साथियों आपको आंसर करना है। आप इन सभी के बारे में मुझे लगता है बता सकते हो, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप कंप्यूटर इतना तो जानते हो, है ना, और जेनजी हो तो फिर तो आपको ये पता ही होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, और इस सवाल को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत करते हैं ऑप्शन ए जो हो जाएगा गलत, सही होगा कंट्रोल एक्स जो हो जाएगा सही। प्यारे साथियों अगर कंट्रोल सी की बात करूं तो ये खाली कॉपी करता है, कट नहीं करता। कट कौन करेगा, कट तब होगा जब आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे। कंट्रोल वी प्यारे साथियों पेस्ट कर देगा, क्या कर देगा, पेस्ट। और कंट्रोल जेड क्या कर देगा, अंडू कर देगा, क्या कर देगा, अंडू प्यारे साथियों कर देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको लिख के बता दी, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लीजिए आप लोग, लिखिए आंसर इसका, सभी को अपना बेस्ट ऑप्शन देना है, लिखना है। हाँ जी, हाँ इसका आंसर कर दो, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं कुछ। भाई ऐसा क्या है, कुछ बच्चे 20-25 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, तो फिर इसको छोड़ के नहीं जाना, स्किप बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को।
आप बस देखते जाइए पूरी क्लास को और हर एक सवाल का आंसर दीजिए। आपको अगर आ रहे हैं ना ये सवाल, तो भी आप क्लास ले, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, बीच बीच में कुछ सवालों में जहां गलतियां रहने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो डर रहता है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए क्लास को पूरा देखे, ध्यान से देखे, हर एक सवाल का आंसर आप लिखें। लिख दिया आंसर? क्या लिखा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछा ना, वर्ड तो प्यारे साथियों डॉक्स वाला होगा। ऑप्शन क्या कर देंगे? बी। जितने भी लोगों ने बी बोला भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं डॉक्स की, तो द डॉक्स एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के लिए तो डॉक्स यूज करते हैं। वहीं बात करें प्यारे साथियों XLSX की, तो ये एक्सेल के लिए यूज करते हैं। और वहीं बात करें PPTX की, तो ये पावर पॉइंट के लिए यूज करते हैं। और वहीं बात करें TXT, ये प्लेन टेक्स्ट के लिए प्यारे साथियों काम लेते हैं। तो 2007 के बाद में यही प्यारे साथियों एक्सटेंशन है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन, कि निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अच्छा सवाल है, मैं स्टार कर रहा हूं। ये कॉमन सवाल आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो आपको दिया है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज, नोटपैड और विनरार आपको दिया। प्यारे साथियों, गूगल क्या है? सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। वहीं पर प्यारे साथियों याद रखना है कि गूगल इज सर्च इंजन फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शॉर्ट करने के लिए गूगल का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउजर है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है? उसमें हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं। और विनरार क्या है? एक फाइल कंप्रेशन है। क्या है? फाइल कंप्रेशन का टूल है। सभी का याद रखना। नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर इन टेक्नोलॉजी, तो प्रौद्योगिकी में आईओटी का पूरा रूप क्या? अच्छा सवाल है। कितने लोगों को पता आईओटी का पूरा रूप क्या है? लिखो आंसर जरा, ऑप्शन आपके सामने है। आईओटी जो है इसका पूरा नाम आप लोगों को बताना है। हाँ जी, बहुत सही, बहुत है, बढ़िया जी, बढ़िया, लिखो। सही आंसर क्या करेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आईओटी का फुल फॉर्म है। प्यारे साथियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात करूं तो ये कनेक्टिंग डिवाइस टू द इंटरनेट फॉर डेटा एक्सचेंज, ये डेटा एक्सचेंज के लिए कनेक्टिंग करती है डिवाइसेस को। ठीक है, तो इसको जो जो डिवाइसेस होती है ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी में, उनको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी थिंग्स के लिए इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, की मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए प्यारे साथियों कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? जी भाई, जिन्होंने दो पोस्ट भरी है ना उनका एग्जाम एक ही सेंटर पे होगा, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहेगी। किसी का पहले दिन एक हो जाएगा, शाम की पारी में दूसरा हो जाएगा। किसी का पहली पारी में एक हो जाएगा, फिर अगले दिन पहली पारी में एक हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो यहां पर मुझे बताओ कि आपको दिया विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, कि एकाधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करते हैं? राउटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर? एकाधिक डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। किसका यूज करते हैं? राउटर। पहले साथियों, राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, डायरेक्टिंग डेटा पैकेट्स, और क्या करता है? डेटा पैकेट्स देता है।
मॉनिटर तो हमें डिस्प्ले करता है आउटपुट, इसलिए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डेटा करता है, कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट देते हैं। प्रिंटर्स प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी देता है। तो प्रिंटर भी प्यारे साथियों क्या हो गया, एक आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रेटर का कार्य आपको बताना। अच्छा सवाल है, आंसर सभी को करना है, लिखते जाइए। हाँ, इंग्लिश और कंप्यूटर है एसएसओ के अंदर। एसएसओ का एग्जाम जितने भी बच्चे दे रहे हैं, एसएसओ का एग्जाम जितने भी साथी दे रहे हैं, प्यारे साथियों इंग्लिश और प्यारे साथियों कंप्यूटर दोनों के आपके आएंगे 40-40 क्वेश्चन, ठीक है। और जो जनरल पार्ट है ना आपका, जनरल अवेयरनेस जनरल पार्ट, उसके आएंगे 20 क्वेश्चन। ये तो सबको समझ आता है। यहां ध्यान रखना कि आपसे 12 से 13 क्वेश्चन है ना स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और इसकी मैंने आपको 3 क्लासेस करवा दी है। 3 क्लासेस के अंदर मैंने 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दिया है आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पे, रोजगार लाइव चैनल पे आप लाइव में जाके देखोगे तो आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। आप रास्ते चलते चले जाना, देख लेना। अच्छा, टेस्ट लगा लेना। हमने दोहरा क्लासेस पर एसएसओ की बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है, सारे लोग जरूर लगाना। टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तैयारी का पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा तैयारी कितनी यार, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर लेते हैं। इंटरप्रेटर का जितने भी लोगों ने आंसर दिया है कि सर सही ऑप्शन क्या करेंगे, इंटरप्रेटर का सही आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, लाइन बाय लाइन। अगर हमें लाइन बाय लाइन क्या करना है, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना है, तो प्यारे साथियों इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, लाइन बाय लाइन हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। और प्यारे साथियों है ना, लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एक्सक्यूशन अनलाइक कंपाइलर। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो फॉर ओएस में होता है, ये किस में होता है ना, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये ओएस करता है ना। हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है, ये ओएस करता है। वहीं बात करें कि प्यारे साथियों, वहीं अगर बात करें किसकी, है ना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट कौन करेगा, ये करेगा डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डेटा को क्रिएट करता है, डेटाबेस को। और कंप्रेस फाइल हमें पता है कि विनरार जैसे जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका काम होता है। इसकी मैं बात कर रहा था भाई, जितने भी लोग हैं वो टेस्ट सीरीज लगाओ, नोट्स पढ़ो, ई बुक पढ़ो, रिवीजन करो, और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर 60% का आप डिस्काउंट प्राप्त करके भी तैयारी कर सकते हो। हमने विजयश्री ऑफर के दौरान, आप विजयश्री ऑफर के तहत आपको सभी तरह की छूट दी हुई है। आप क्रेज कॉम्बो लीजिए, सोशल सिक्योरिटी वाले, बहुत हेल्पफुल है। आप सुपर नोट्स की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडो, कि विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है। क्या करना है, टास्क मैनेजर खोलना है, टास्क मैनेजर के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल होगी, यही आप लोगों से पूछा गया है। आंसर आप सभी को देना है। और बी ऑप्शन जितने लोगों ने बोला बिल्कुल सही, कंट्रोल शिफ्ट एस, है ना, कंट्रोल शिफ्ट ESC की जो है ना, एस की अगर ये प्रेस करते हैं तो प्यारे साथियों इससे क्या ओपन होगा, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। बात करूं मैं बाकी की, तो अगर कंट्रोल शिफ्ट ESC डायरेक्टली ओपन करेगी क्या टास्क मैनेजर, तो वहीं हम बात करें कंट्रोल अल्ट डिलीट की बात करें तो ओपन ए सिक्योरिटी ऑप्शन मेन्यू, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी ऑप्शन मेन्यू ओपन हो जाएगा। और वहीं बात करें कंट्रोल अल्ट टेब की बात करें तो स्विच करेगा विंडो, ये क्या करेगा, विंडो को स्विच कर देगा। और अगर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट की बात करें तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट तो स्टैंड ही नहीं करता, नॉट स्टैंडर्ड है, ये तो है ही गलत प्यारे साथी। नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML का बताना है आपको, HTTP नहीं है, अभी HTML है, इसलिए ध्यान से आपको आंसर करना है। एम्स का रिजल्ट बहुत जल्दी आता, 15 से 20 दिन में आ जाता, तुरंत दान महाकल्याण होता है एम्स के रिक्रूटमेंट्स के अंदर, सुपर फास्ट होती है। आपको पता है आपकी फेब में आई थी, कंप्लीट हो गई, ज्वाइनिंग चल रही है, ज्वाइनिंग हो गई ऑलमोस्ट, कुछ एक की नहीं होगी, बाकी सबकी हो गई। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने में कंप्लीट। और ये वाली आपकी जो है ना, ये वाली अभी चल रही है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
नवंबर तक इसको कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में नई वैकेंसी निकालेंगे। दिसंबर वाली जो वैकेंसी आएगी वो 2026 की वैकेंसी आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया है, सीआरई वालों ने, बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। स्पीडली काम करते हैं, एग्जाम भी वेल सिक्योर होता है, एग्जाम में भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम के अंदर जो है ना सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, पैटर्न भी बहुत अच्छा है इनका, और चेकिंग की भी बहुत अच्छी है। मतलब कुल मिला के बहुत सिक्योर है, अच्छा है। मतलब बाकी अगर एजेंसी की बात करें तो उनसे बढ़िया एजेंसी है। HTML का पूरा रूप बताना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सबके सामने पड़ा हुआ है ऑप्शन ए, जिन्होंने बोला बिल्कुल सही आंसर है ना। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। प्यारे साथियों, इसका यूज हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और HTTP का यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बस टोपोलॉजी, कि निम्नलिखित में से कौन सी बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी बस टोपोलॉजी है। अरे एसएसओ वालों ने सबने टेस्ट लगाया है क्या थोड़ा क्लासेस पर, एक बार बताना आप लोग कितने लोगों ने टेस्ट लगाया है। एसएसओ वालों ने, जो भी साथी एसएसओ वाले हैं उन्होंने धोरा क्लासेस पर टेस्ट लगा लिए क्या, कितने लोगों ने आप में से लगाया है। मेरे भैया का जॉब हो गया है, क्यों नहीं होगा ना, सबका होगा, टेंशन ना लो। एसएसओ की पोस्टिंग ऑल इंडिया कैडर है, कहीं भी कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। पहले सिलेक्शन ले लो, फिर सब हो जाएगा सेटल, चिंता मत करो, है ना। ईएसआईसी की नौकरी अच्छी नौकरी है, बहुत सारे साथी मिलते हैं ईएसआईसी वाले, और एम्स वाले भी मिलते हैं। एम्स वाले भी बोलते हैं कि ईएसआईसी की नौकरी अच्छी है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि ईएसआईसी के अंदर जो प्रोफाइल या वर्किंग स्टाइल स्मूथ है ना, और एम्स के अंदर हार्ड एंड फास्ट है। देखो ड्यूटी तो सब जगह करनी है, चाहे कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन कुछ जगह पे ड्यूटी होती है हार्ड एंड फास्ट, अफरा तफरी करते जाओ, ये करो वो करो ये करो वो करो। कुछ जगह पर होती है आराम से, भाई साहब कर लो, 2 घंटे में करके देना है, भाई साहब कर लो, 3 घंटे में करके देना है, भाई साहब आज तबीयत खराब है कल करेंगे तो कल कर लेंगे। करना है काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो बढ़िया तरीके से धीरे धीरे चलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बस टोपोलॉजी है, जितने भी प्यारे साथियों ने आंसर लिखा कि सर बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसके अंदर ए, डिवाइस कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, है ना। एक सिंगल केबल से जो डिवाइस कनेक्ट होती है उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है, बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू ए सिंगल केबल, की एक सिंगल केबल से सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। ऑप्शन बी है ना स्टार टोपोलॉजी। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं डिवाइस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, सेंट्रल हब जो है इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी, अगर एक सेंटर से सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सेंटर है तो ये स्टार, अगर इस प्रकार से एक लाइन पे कनेक्ट है तो वो होती है प्यारे साथियों आपकी बस टोपोलॉजी। और वहीं पर प्यारे साथियों बात करें सी, सी क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। सी क्या है, ये डिवाइस कनेक्टेड इन लूप, लूप के अंदर अगर डिवाइस कनेक्ट होती है तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। जैसे ये रिंग है ना, अब इसके अंदर ये डिवाइसेस क्या है, लूप में क्या है, कनेक्टेड है, तो लूप में कनेक्टेड डिवाइस को बोलते हैं आपकी रिंग टोपोलॉजी। और ट्री स्ट्रक्चर में अगर डिवाइसेस कनेक्ट है तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्री, ट्री टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक ट्री, ये ऐसे होता है पेड़, अब ऐसे ही डिवाइसेस, ये मेन डिवाइस है, फिर ये डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट है, इस प्रकार से, है ना। तो ये सारी टोपोलॉजी याद रखना, स्टार, रिंग और ट्री, और साथ में आपकी बस, बस सीधी होती है तो ये सीधी लाइन की टोपोलॉजी। लो जी, इसका आंसर कर दो सारे।
लो इसका आंसर करो आप सारे, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल? मैं कमेंट देखने लग गया था, ये शायद आगे पीछे हो गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कि एमएस एक्सेल में प्यारे साथियों एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? पहला कह रहा है ऑटोमेट टास्क, की टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन, कि शर्तों के आधार पर सेल्स को हाईलाइट करता है। क्रिएट चार्ट्स, मैनेज डेटाबेस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हाईलाइट करेगा कंडीशन के बेस पे सेल्स को। तो सेल्स को अगर हाईलाइट करना, कंडीशन के बेस पे हाईलाइट करना है, तो प्यारे साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन मैक्रो करता है। मैक्रो क्या करता है? ऑटोमेशन करता है। और चार्ट किसके द्वारा बनाते हैं हम? चार्ट बनाते हैं हम चार्ट विजार्ड के द्वारा। वहीं पर बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट की, तो डीबीएमएस का काम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट किसका काम होता है? डीबीएमएस का काम होता है। डेटाबेस है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट बाय एक्सेस, है ना, एक्सेस या डेटाबेस मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर? की निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है? ये आप लोगों को बताना है, लिखना है। वो 180 मिनट इसलिए दिया जाता है, किसी के दो एग्जाम होते हैं, तो 90-90 180 मिनट। जैसे किसी के दो एग्जाम है, मान लो कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, जैसे एसएसओ का भी दे रहा है और डबल एओ का भी दे रहा है, तो क्या होता है कि आपको 180 मिनट का टाइम दे दिया। अब ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का एसएसओ का एग्जाम है, तो 90 मिनट बाद में उसको डिबार्ड कर देंगे। डिबार्ड मतलब उसको बाहर निकाल देंगे और दूसरा एग्जाम शुरू हो जाएगा। जस्ट 90 मिनट बाद में दूसरा एग्जाम शुरू हो जाएगा, डब्ल्यू वाला। अगर किसी के दोनों एग्जाम है, तो वो पहले एक दे लेगा, दूसरा आगे दे लेगा, कंटिन्यू। इसलिए 180 मिनट का टाइम वहां पे दिखा रहा है। बाकी जिनका एग्जाम हो जाएगा उनको 60 मिनट के बाद में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या करेंगे? वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आप लोगों से पूछा गया है, और जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका अपाचे। अपाचे बिल्कुल सही आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद क्या रखना है कि अपाचे तो एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है फॉर होस्टिंग वेबसाइट। ये वेबसाइट की होस्टिंग करता है, ये याद रखना, अच्छा सवाल है। वेबसाइट की होस्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं? वेब सर्वर, जो कि अपाचे है ना। इसके बाद बात करें वर्ड। वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग है। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। वीएलसी क्या है? एक मीडिया प्लेयर। वीएलसी क्या है? एक मीडिया प्लेयर है। आपको मेरे साथियों ये याद रखना है। व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? कि नेटवर्किंग के अंदर मैन का पूरा नाम आपको बताना है। वैन होता है, लेन होता है, मैन होता है। मैन का बता दो। मैन का फुल फॉर्म आपको बताना है नेटवर्किंग के अंदर। वैन, लेन, मैन। तो मैन का पूछा थोड़ी देर पहले हमने, वैन की बात करी थी। हाँ, इसीलिए 180 मिनट दिया, बता दिया ना 180 मिनट का लॉजिक क्या है ना। चलिए आंसर करते जाइए भाई, सारे लोगों का आंसर देखना चाहता हूं मैं। हाँ, इसका आंसर दे दो भाई सारे लोग। देखो क्या बोला गया है कि व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में मैन का पूरा रूप बताना है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका बिल्कुल सही आंसर है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन ए बोला। देखिए पहले साथियों, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन ए सिटी। की एक सिटी के अंदर डिवाइसेस को जो कनेक्ट करने का काम करता है, वो करता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको दिया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। की एमएस वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो किस की का इस्तेमाल आप करोगे?
आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, फिर उसका क्या कर सकते हैं, इसको लेकर अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, एक सेशन करवाऊंगा मैं जिसमें बता दूंगा सारी बातें। तो एमएस वर्ड में दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट यूज करते हैं, कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, क्या करने के लिए, कट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका मैंने सारा आपको बता दिया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगला सवाल लेता हूं। आपको पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हब इन ए नेटवर्क, कि नेटवर्क में हब का कार्य आपको बताना है कि नेटवर्किंग में हब का प्यारे साथियों क्या कार्य है। प्रणाम सर, मेरा नाम कुछ है ही नहीं भाई साहब, आपने तो अपना नाम लीडर लिख रखा है। लीडर है क्या, लैंडर है, पता नहीं क्या है, नाम कुछ नहीं है फिर भी कह रहे हो नाम ले लो। चलो आंसर दे दो सारे इसका। नेटवर्क में हब का कार्य क्या होता है, डेटा पैकेट का रूट करता है, एकाधिक उपकरण जोड़ता है, क्या करता है, रूट्स डेटा पैकेट्स, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस, इनक्रिप्ट डेटा या स्टोर डेटा में से आपको आंसर करना है। जिन प्यारे साथियों ने इसका आंसर लिखा है कि सर हम करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस की, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए डेटा हब प्यारे साथियों इस्तेमाल होता है, ये हब होता है, सेंटर होता है ना। तो याद रखना, हब कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, की एक नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस को जोड़ना है तो वो हब का काम है। ब्रॉडकास्टिंग डेटा टू ऑल, और सभी की ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। राउटिंग इज बाय राउटर, राउटिंग कौन करता है, नेटवर्क की राउटिंग करता है, डेटा की राउटिंग करता है राउटर। इंक्रिप्शन का काम होता है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर इंक्रिप्ट करता है, और इंक्रिप्शन से क्या होता है, हमारा डेटा सुरक्षित होता है। और वही बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज कौन करता है, एचडीडी एसडीडी जैसी सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस है ये करती। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस इन वेब डेवलपमेंट, की वेब डेवलपमेंट के अंदर सीसीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। वेब जब डेवलपमेंट करते हैं तो सीसीएस क्या होता है ये आपको बताना है। हाँ जी, बायोमेट्रिक अनलॉक करके जाना, हाँ तो अनलॉक करके चले जाना ना, क्या दिक्कत है। फार्मासिस्ट का एग्जाम इंग्लिश में आएगा ना। वेब डेवलपमेंट में सीसीएस का है कास्केडिंग स्टाइल सीट्स, है ना, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है ना, ये आपका बिल्कुल प्यारे साथियों सही आंसर है। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, सीसीएस की, स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स यूज्ड टू स्टाइल वेब पेज, वेब पेज को जब स्टाइल करते हैं ना तब प्यारे साथियों स्टाइल करने के लिए सीसीएस का यूज प्यारे साथियों किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, की इन चार में से इनपुट का डिवाइस आपको बताना कौन सा, आपको दिया प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर और स्पीकर में से आपको आंसर करना है। अच्छा सवाल है, कितने लोग सही करते हैं ये देखना है, लिखते जाओ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सॉफ्ट ये हार्ड ये आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, लेकिन ये कंफ्यूज कर देती है। तो बताइए आंसर। जी, और यहां पर सही आंसर क्या करेंगे, हम करेंगे पहले साथियों आपका इनपुट डिवाइस जो है वो है स्कैनर, क्या है, स्कैनर, है ना। देखो प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं, कागज का प्रिंट बाहर आता है तो वो आउटर है, मॉनिटर हमें चीजें शो करता है स्क्रीन पे, वो भी है ना आउटपुट है, स्पीकर से आवाज बाहर निकलती है तो वो भी आउटपुट है। तो सही आंसर क्या करेंगे पहले साथियों, बी कर देंगे, बी बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले अभी भी समय है, मौका है, आप सभी टेस्ट लगा सकते हैं, नोट्स या ई बुक पढ़ सकते हैं एमसीआरई के लिए 60% ऑफ के साथ में धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। आप गूगल प्ले स्टोर पे धोरा क्लासेस एप्लीकेशन का नाम सर्च करके आप जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में आप क्रैश कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हैं, जो टॉपिक छूटे हैं उनकी रिवीजन करने के लिए आप सुपर नोट्स की सीरीज पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक छूटे हैं उनकी नोट्स प्राप्त करके रास्ते में चलते भी आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो।
नेक्स्ट आपको दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फॉरेन की इन डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर फॉरेन की जो होती है ना, ये फॉरेन की डेटाबेस में क्या यूज होती है, क्या उद्देश्य इसका होता है। पहला कह रहा है यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, की रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, लिंक टेबल टुगेदर, टेबल्स को टुगेदर लिंक करने के लिए, इनक्रिप्ट डेटा, या फिर कंप्रेस डेटा में से आपको आंसर करना है। चार में से आपको सही आंसर करना है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका सेंटर आउट ऑफ स्टेट आया है? कोई ऐसा बच्चा है जिसका सेंटर आउट ऑफ स्टेट आया है, जैसे राजस्थान का हो, उसका गुजरात आ गया हो, दिल्ली आ गया हो, है ना, या कोई ऐसा बच्चा हो जो एमपी का है लेकिन जयपुर सेंटर आ गया हो, ऐसा कोई है आप में से? ऐसा कोई है तो मेरे को बताना भाई, है ना। सही आंसर जो भी साथी लिख रहे हैं कि सर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फॉरेन की, तो फॉरेन की लिंक करता है टेबल को, टेबल्स को लिंक करता है एक साथ में, है ना। तो तालिका जब एक साथ में लिंक करनी होती है तो फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेन की लिंक्स टेबल इन डेटाबेस बाय रेफरेंसिंग ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ऑप्शन ए आपका प्राइमरी की के लिए, सी आपका इंस्क्रिप्शन के लिए, डी आपका कंप्रेशन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड में सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इनमें से कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, है ना। टेक्स्ट जो होता है उसको इस प्रकार से सेंटर में अलाइन करने के लिए मेरे साथियों कौन सी की का यूज करते हैं? कंट्रोल ई, एल, आर या फिर जे में से आपको बताना है। हाँ जी, लिखते जाइए। एक बार शेयर कर दो भाई, सारे लोग सेशन को शेयर कर दो, जितने भी साथी जुड़े हो, 100+ की वॉचिंग ला दो। अरे इतने सारे आप मेहनती बच्चे हो, इतनी बढ़िया तैयारी करने वाले हो, इतने सारे लोग हो, तो क्या ही टेंशन है फिर बताओ। कंट्रोल ई का काम होता है सेंटर करना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं बाकी की अगर बात करूं तो कंट्रोल एल जो है ना, ये लेफ्ट का अलाइन करता है, कंट्रोल आर जो है वो राइट का करता है। एल फॉर लेफ्ट हो गया, है ना, एल फॉर लेफ्ट का अलाइन हो गया, आर फोर राइट का लाइन हो गया, आर फोर राइट का। और जे की बात करें तो ये जस्टिफाई करता है, ये क्या करता है? जस्टिफाई कर देता है, बराबर पूरे पैरा के अंदर बराबर स्पेस वगैरह दे देता है ना, पूरा दोनों साइड में ये बराबर कर देता है, जस्टिफाई कर देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूपीएस इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें भाई साहब जो यूपीएस है ना, उसका काम बताओ क्या है, यूपीएस क्या करता है? उत्तराखंड आया है हरियाणा से, तेलंगाना स्टेट। भाई बहुत कम लोग हैं जिनका सेंटर आउट ऑफ स्टेट आया है, तो कुछ लोगों का आउट ऑफ स्टेट सेंटर क्यों दिया है? तो कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस का काम होता है बैकअप पावर प्रदान करना, यूपीएस हमेशा बैकअप पावर देता है ना। तो याद रखना, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई प्रोवाइड्स बैकअप पावर ड्यूरिंग आउटेजेस ऑफ प्रिवेंट डेटा लॉस। प्रोसेसिंग बाय सीपीयू, सीपीयू से प्रोसेसिंग होता है। स्टोरेज बाय एसटीडी एसटीडी, नेटवर्किंग बाय राउटर्स होता है। नेक्स्ट आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ स्पाईवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पाईवेयर का प्रकार है? लिखो आंसर लिख दो, मैं पानी पी लेता हूं। स्पाईवेयर का आप फटाफट आंसर कर दो।
देखो आपको पहला ऑप्शन दिया है इसके अंदर कीलॉगर, फिर दिया फायरवॉल, फिर दिया राउटर और फिर दिया स्विच। स्पाईवेयर का प्रकार आपको बताना, और जिन भी साथियों ने स्पाईवेयर का प्रकार लिखा है कि सर मेरा सही आंसर होगा इसमें, कितने लोगों ने लिखा कीलॉगर? कीलॉगर बिल्कुल सही आंसर है। कीलॉगर क्या है? एक स्पाईवेयर है। ए ऑप्शन प्यारे साथियों सही आंसर। देखो इसके बारे में याद रखना, ए कीलॉगर इज ए स्पाईवेयर दैट रिकॉर्ड की स्ट्रोक टू स्टील डेटा। ये क्या करता है पता है? ये आपका है ना, ये जब आप सिस्टम पे काम करोगे ना, तो ये जो की स्ट्रोक आप जो यूज करोगे ना, जो जो आप कीज प्रेस करोगे, ये उनका क्या करेगा? उनका रिकॉर्ड बना लेगा। उनका रिकॉर्ड बनाने के बाद में जो आपका डेटा है उसको ये चुराने का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो स्पाईवेयर है वो आपका है की ब्लॉगर, है ना, की ब्लॉगर, है ना, की लॉगर। और फायरवॉल की बात करें, राउटर की बात करें, स्विच की बात करें, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड क्या है? सारी डिवाइसेस है, ये मेलवेयर नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट डज वीपीएन। वीपीएन का मुझे बताओ कि क्या होगा? वीपीएन का आप लोगों को आंसर करना है, बताना है, और आंसर आप सभी का आना चाहिए जी। बताते जाइए। वीपीएन, वीपीएन मोबाइल के अंदर यूज होता है आपका, और पीसी में, लैपटॉप में, टैबलेट में, सब में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्रोसेसिंग, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, या फिर वेरिएबल प्रोटोकॉल नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्यारे साथियों आपका कौन सा होता है? वीपीएन होता है। तो वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। ये हमें इंटरनेट पर जो है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन देता है, जिससे अगर हम किसी अननोन नेटवर्क से कनेक्ट भी होते हैं तो हमें उस नेटवर्क का कोई खतरा नहीं रहता है। जैसे हमने किसी अननोन वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, कोई अननोन हॉटस्पॉट से हमने कनेक्ट कर रखा है, या अननोन नेटवर्क हमने ले रखा है, या कोई भी लीगल नेटवर्क ले रखा है, और हमें क्या करना है? हमें जो है डेटा को, हमें इंटरनेट पर जो है डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर रखना है, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, वीपीएन। नेक्स्ट है विच फीचर इज एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू एड एनिमेशन। कि अगर आपको एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन जोड़ना है, क्या जोड़ना है? एनिमेशन। तो एनिमेशन जोड़ने के लिए प्यारे साथियों आप किसका इस्तेमाल करोगे? ये आप लोगों को लिखना है, बताना है। जी, एनिमेशन जोड़ने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए यूज होता है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन है ना, ये यूज किया जाता है जब आपको एनिमेशन जोड़ना होता है। याद क्या रखना है कि द एनिमेशन पेन इन एमएस पावर पॉइंट एड एंड मैनेज एनिमेशंस फॉर स्लाइड एलिमेंट्स, स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट, स्लाइड चेंज। कि स्लाइड ट्रांसिशन जो है ना, ये इफेक्ट्स क्या करता है? स्लाइड चेंज का इफेक्ट्स करता है। चार्ट विजार्ड चार्ट बनाता है, और पिवट टेबल जो है वो एक्सेल के अंदर प्यारे साथियों काम में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए क्वेरी इन ए डेटाबेस। कि डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी है, क्वेरी का उद्देश्य क्या होता है? क्वेरी क्या करता है? ये आपको लिखना है, बताना है। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर करिए भाई सारे लोग। आपको क्या दिया है कि डेटाबेस में क्वेरी का क्या उद्देश्य होता है? जितने भी लोगों ने आंसर दिया है कि सर बात क्वेरी की हो रही है, ऑप्शन करेंगे हम क्या? विशिष्ट डेटा प्राप्त करना। बी ऑप्शन प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने लिखा है ना। तो क्वेरी क्या करता है? एसक्यूएल का उपयोग करता है। किसका यूज करता है? एसक्यूएल का यूज करता है
है ना। और क्या करता है, स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल, इंस्क्रिप्शन सिक्योर, ये तो हमने पढ़ लिया सारा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर फायरवॉल जो है ना, फायरवॉल क्या है ये आपको बताना है। ए टाइप ऑफ मेलवेयर है, ये मेलवेयर का टाइप है। ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, एक नेटवर्क को सिक्योर करने की डिवाइस है। ए डेटा कंप्रेशन टूल, की डेटा को कंप्रेस करने की टूल है। ए फाइल स्टोरेज सिस्टम, की फाइल को स्टोर करने का सिस्टम है। तो पूछा किसका है, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का पूछा है। साइबर सुरक्षा के अंदर फायरवॉल क्या करता है, हमें एक कंप्लीट जो नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है। तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी की क्या है, एक डिवाइस है, नेटवर्क सिक्योरिटी की डिवाइस, है ना। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो ट्रैफिक की निगरानी करता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मॉनिटर एंड कंट्रोल ट्रैफिक टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई भी अगर हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना चाहे तो ये क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करता है, ये उसको मॉनिटर भी करता है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो मेलवेयर हार्म सिस्टम, मेलवेयर क्या करता है, सिस्टम को हार्म करने का काम करता है, नुकसान करता है। और अगर कंपेरिजन करें तो ये आपका मैंने आपको बता दिया है दोनों। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई यूनिट इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर जो पावर सप्लाई यूनिट होती है ना, पीएसयू, पीएसयू का बताना है कि काम क्या होता है, लिखना है। हाँ लिखते जाइए। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू का कार्य बताना, प्रोसेसिंग डेटा, सप्लाई पावर टू कनेक्शन, स्टोर डेटा और डिस्प्ले आउटपुट में से आपको आंसर बताना है। जिन भी प्यारे साथियों ने इसका आंसर कराया कि सर पीएसयू का काम होता है सप्लाई पावर टू कंपोनेंट्स, के सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पावर की क्या करना, सप्लाई करना। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमने बात करी किसकी, पीएसयू, पीएसयू होता है पावर सप्लाई यूनिट, ये कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी में, ये भी याद रखना, एसी पावर को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट भी प्यारे साथियों पीएसयू करता है, पावर सप्लाई यूनिट करता है। ये सवाल भी आया हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, स्टोर कौन करता है, एचडीडी करता है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक इन चार में से आपको यूटिलिटी प्यारे साथियों सॉफ्टवेयर बताना है, लिखना है। यूटिलिटी आपको सॉफ्टवेयर बताना है। और जिन साथियों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिखा है कि सर ये विनरार एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, क्योंकि प्यारे साथियों ये फाइल को कंप्रेस करने के काम आता है ना, किस काम आता है, फाइल को कंप्रेस करने के, फाइल कंप्रेशन में इसको काम में लिया जाता है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें प्यारे साथियों वर्ड की, तो सॉफ्टवेयर है। विंडो 10 की बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। और क्रोम की बात करें तो क्रोम आपका एक ब्राउजर है। और गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का आपसे फुल फॉर्म पूछा, यूएसबी का भाई साहब कितने लोगों को पता है, लिखो आंसर। यूएसबी का पूरा नाम बताना है। एसएसओ में कितने फॉर्म भरे हैं अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, जरूर आंसर बताऊंगा, आइडिया बताऊंगा आपको। यूएसबी का होता है प्यारे साथियों यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, याद रखना। यूनिवर्सल सीरियल बस बस कहते हैं स्टैंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए प्यारे साथियों यूएसबी का यूज सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर, अगर आपको सिक्योर तरीके से फाइल्स को ट्रांसफर करना है तो आप कौन से प्रोटोकॉल का इनमें से इस्तेमाल करोगे, कौन से प्रोटोकॉल का आप इनमें से यूज करोगे, वो आपको बताना है, लिखना है। जी
और यहाँ पे जो साथी कह रहे हैं कि सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जितने भी लोगों ने बोला है ना। तो याद रखना सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्यारे साथियों यूज किया जाता है, बाकी को हमने अभी पहले पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज, की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल है। हार्ड डिस्क दिया है, रैम दिया है, यूएसबी दिया है और आपको क्या दिया है, एसएसडी दिया है। प्यारे साथियों हार्ड डिस्क की बात करें या एसएसडी की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये तो आपके सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, परमानेंट स्टोरेज होते हैं। वहीं प्यारे साथियों रैम की बात करें तो ये एक आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये प्राइमरी स्टोरेज होता है जो आपका पावर कट के साथ में समाप्त हो जाता है, यानी डेटा को इरेज कर देता है ना। तो बाकी एचडीडी यूएसबी की हमने बात कर ली है, यूएसबी जो है कनेक्ट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्क्रिप्शन साइबर सिक्योरिटी, है ना। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन उसका क्या काम होता है। साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, डेटा कंप्रेस करने के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा बैकअप के लिए या वायरस स्कैन के लिए। इंस्क्रिप्शन जो करता है वो प्यारे साथियों डेटा का प्रोटेक्शन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी बोला है ना। तो इंस्क्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कोडेड फॉर्मेट, कि ये डेटा को हमारे कोड फॉर्मेट में बदल देता है जिससे डेटा सुरक्षित हो जाता है, किसी को समझ नहीं आता इसमें क्या है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये नहीं होने देता है। कंप्रेशन की बात करें ये साइज को रिड्यूस करता है, बैकअप जो है हमारे डेटा को सेव करता है और स्कैनिंग जो है वो वायरस को पकड़ने का, डिटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट इन एमएस वर्ड, की एमएस वर्ड के अंदर जो है सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं। एमएस वर्ड में सभी सामग्री को चयन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ए, यानी कंट्रोल ऑल हो जाएगा, सभी की सभी सामग्री का चयन हो जाएगा। ये एस का यूज करते हैं कंट्रोल एस का सेव करने के लिए, पी का प्रिंट के लिए, जेड का अंडू करने के लिए प्यारे साथियों इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अभी भी प्यारे साथियों आपके पास अवसर है, समय है, आप अभी भी एमसीआरई के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल लेंथ हमारी टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपके एसएसओ की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस प्रॉपर रहेगा। बाकी जो है आप टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं यूडीसी एलडीसी स्टेनोग्राफर के लिए, आप टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं डब्ल्यू जेओ के लिए, आपको वहां पर सभी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी 60% के डिस्काउंट के साथ में। दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर हमने आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। तो ये क्रैश कॉम्बो है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो, ये सुपर नोट्स की सीरीज है जिसको पढ़ के आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में बैलेंस बना सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी के सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आगे जो है आपके लिए जो भी क्लास आएगी वो चैनल पे शेड्यूल कर दी जाएगी। जैसे इंग्लिश की क्लास की आप डिमांड कर रहे हो वोकैब से रिलेटेड या रूल से रिलेटेड, तो उसको लेकर आपको सूचना दे दी जाएगी दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर अपने ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बाकी आप सभी अपनी तैयारी उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से मन लगा के कर रहे हो, तो आप लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी प्यारे साथियों को सेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको हम क्लासेस की प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।